तो देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफ और पेंशन पर सरकार ने दी बड़ी जानकारी। श्रम सचिव ने कही ये बातें। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, पेंशन में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव नहीं। नो प्रपोजल फॉर इंक्रीज इन पेंशन। न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में बढ़ोतरी के सवाल पर श्रम सचिव ने कहा कि इस बारे में कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा ही नहीं गया था। जो प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भेजे थे उन्हें केंद्रीय बजट में शामिल कर लिया गया है। श्रमिक संगठन लंबे समय से ईपीएफ की मासिक न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सरकार न्यूनतम 2,000 रुपये या इससे अधिक पेंशन मासिक रूप से दे रही है, जबकि ईपीएफओ के अंशधारकों को अंश का भुगतान करने के बावजूद इससे बहुत कम पेंशन मिल रही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे श्रम सचिव ने जो क्लियर किया है कि वित्त मंत्रालय से इस तरह का कोई प्रस्ताव जो है वो भेजा ही नहीं गया था। मिनिमम पेंशन में जो बढ़ोतरी का सवाल जो प्रस्ताव है उसको जो है वो भेजा ही नहीं गया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जो प्रस्ताव दिए थे उनको जो है हमने बजट में शामिल किया है और उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन जो न्यूनतम मासिक पेंशन जो पेंशनर लगातार उसको बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं, तो उसके बारे में कोई भी प्रपोजल जो है वो अभी तक जो है नहीं भेजा गया है। इसके साथ ही ईपीएफ पर टैक्स लगाने को लेकर जो ऐलान हुए हैं उनके मुताबिक 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश होने के लिए टैक्स सिर्फ कर्मचारी के योगदान पर लगेगा। ये जानकारी केंद्रीय श्रम सचिव ने बातचीत के दौरान दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कंपनी की तरफ से होने वाला अंशदान इसके दायरे में नहीं आएगा या उस पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। साथ ही छूट के लिए ईपीएफ और पीपीएफ भी नहीं जोड़ा जा सकता। ज़्यादा वेतन पाने वाले लोगों की तरफ से होने वाले बड़े निवेश और ब्याज पर खर्च बढ़ाने की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक 6 करोड़ में से सिर्फ 1,23,000 अंशधारक पर ही इन नए नियमों का जो है असर होगा। देखिए, नए श्रम कानूनों के तहत जो है अब सरकार नए श्रम कानूनों के तहत कई बड़े बदलाव करने जा रही है। नए कानूनों के तहत आपको हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिल सकती है। सोमवार को बजट में श्रम मंत्रालय के लिए हुए ऐलानों के बारे में जानकारी देते हुए श्रम सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार हफ्ते में 4 वर्किंग डे और उसके साथ 3 दिन सैलरी के साथ छुट्टी देने का ऑप्शन तैयार कर रही है। काम के घंटों के आधार पर तय होगा आपका हफ्ता। श्रम सचिव के मुताबिक नए लेबर कोड के नियमों में ये ऑप्शन भी रखा जाएगा, जिसमें कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से ये फैसला ले सकते हैं कि हफ्ते में कितने दिन काम करना है। नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 है। ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा 5 से घट सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो श्रम सचिव है उन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि जो पेंशन में बढ़ोतरी है उसका जो प्रस्ताव जो है वो नहीं भेजा गया था, और जो ईपीएफओ में जो बदलाव किए जाने थे जो काम के घंटों को लेके और आपकी जो छुट्टियां हैं उसके मुताबिक जो है क्या नए डिसीजन जो है लिए गए हैं उनके बारे में यहाँ पे उन्होंने जो है ऐलान किया है। तो अब आपका इसके बारे में क्या कहना है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।